दोस्तों, एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ मुसलमान लोग नमाज पढ़ रहे थे। तभी अचानक एक ट्रेन दौड़ती हुई उनकी तरफ आने लगी। फिर आप देखें कि उस ट्रेन के साथ में क्या हुआ, उन नमाजियों का क्या हुआ। इसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह की जात पर भरोसा है और नमाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अक्सर हम लोग ऐसे वाक़यात सुनते हैं कि मुस्लिम लोग फला जंगल में नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक उनके सामने कोई खूंखार जानवर आ गया या किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया। मगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से किस तरह से उन नमाजियों को महफूज फरमा लेता है। इस तरह के बहुत से वाक़यात इस्लामी किताबों में लिखे गए हैं और आए दिन हम ऐसे वाक़यात सुनते भी रहते हैं। मगर आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का और ट्रेन की अचानक आ जाने का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, बराए मेहरबानी आप इसे आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह वाकया हैदराबाद के एक बुजुर्ग शख्स के हवाले से है जिनका नाम निजामुद्दीन बताया जा रहा है, जो पूरे भारत में अक्सर ट्रेन का सफ़र किया करते थे। वो इस नियत से ट्रेन का सफ़र करते थे और जगह जगह पर घूमते फिरते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जाकर उनके सामने दीन इस्लाम की तबलीग कर सके, यानी कि मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में जाकर वो लोगों से मिल सके और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा सके। क्योंकि उन अल्लाह वाले बुजुर्ग का मानना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अल्लाह ताला की इबादत का दर्स दिया जाए और उन्हें ये बताया जाए कि वो एक वाहिद रब जो इस पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है, इस सारे जहां को पालने वाला है, हम सबको रिज़्क अता करने वाला है, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही रहम करने वाला है। अगर तुम अल्लाह की तरफ अपना एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह ताला आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। तुम अल्लाह की तरफ चलकर जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ दौड़कर आएगा। बस यह अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स इसी नियत से पूरे भारत में घूमते फिरते थे और लोगों तक अल्लाह का यह पैगाम पहुंचाने का काम करते थे और इसी नियत से वो अक्सर ट्रेन का सफ़र भी किया करते थे। दोस्तों, एक बार अल्लाह वाले यह बुजुर्ग शख्स अपने कुछ साथियों के साथ में ट्रेन का सफ़र करते हुए हैदराबाद से अहमदाबाद की तरफ जा रहे थे। सफ़र करते करते इनकी ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। उस वक्त मगरिब का वक्त हो चुका था। यह देखकर इन अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स ने अपने साथियों के साथ में मशवरा किया कि मगरिब की नमाज का वक्त हो गया है और यह ट्रेन यहाँ पर रुकी हुई है और शायद यह ट्रेन कुछ देर और यहाँ पर रुकी रहेगी, इसलिए क्यों ना हम लोग ट्रेन के अंदर बैठकर जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने की बजाय ट्रेन से नीचे उतर जाएं और प्लेटफॉर्म पर ही मगरिब की नमाज पढ़ लें। उसके बाद में हम आराम से आकर वापस ट्रेन में बैठ जाएंगे और अपना सफ़र शुरू कर देंगे। बुजुर्ग की यह बात सुनकर उनके सारे साथियों ने प्लेटफॉर्म पर ही नमाज पढ़ने के लिए हाँ कर दी। इसलिए फिर वो फौरन ट्रेन से उतरे और तमाम लोगों ने बड़े ही आराम के साथ में वजू किया और फिर प्लेटफॉर्म पर ही एक चादर बिछाई और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब इधर जैसे ही अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स ने नमाज की नियत की और जैसे ही कहा कि अल्लाहु अकबर, वैसे ही दूसरी तरफ ट्रेन ने अपना हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। ट्रेन का हॉर्न बजने का मतलब ये होता है कि यह ट्रेन एक बार फिर से अपना सफ़र शुरू करने वाली है, यानी कि यह ट्रेन अब कुछ ही देर में चलने वाली है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ट्रेन अपना हॉर्न बजाने के बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र शुरू कर देती है और जब एक बार ट्रेन चल देती है तो फिर अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर रह जाता है तो ट्रेन उसका इंतज़ार नहीं करती है, यानी कि ट्रेन एक बार चलने के बाद में वापस नहीं रुकती है। इसी वजह से तमाम मुसाफिरों को ये पहले ही हिदायत दे दी जाती है कि जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजना शुरू हो जाए तो सारे लोग अपने अपने डिब्बों में आकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं। अब दोस्तों, इधर एक तरफ प्लेटफॉर्म पर वो अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स और उनके तमाम साथी नमाज पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ ट्रेन अपना हॉर्न बजाते हुए चल पड़ी और तेजी से नमाजियों की तरफ बढ़ने लगी। मगर इन लोगों को अपने अल्लाह पर और नमाज पर पूरा भरोसा था, इसलिए सारे लोग बगैर खौफ खाए नमाज को इत्मीनान के साथ में पढ़ते रहे। जैसे ही वो ट्रेन नमाजियों के करीब आई तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि ट्रेन अचानक बंद हो गई और उसका हॉर्न बजना बंद हो गया। मामला ये हुआ कि ट्रेन का अचानक इंजन बंद हो चुका था। ट्रेन ड्राइवर ने काफ़ी कोशिश की मगर ट्रेन का इंजन दोबारा स्टार्ट ना हो सका। यह देखकर ट्रेन मास्टर और उससे जुड़े सारे लोग हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि अचानक चलते चलते इस ट्रेन को ऐसा क्या हो गया है, यह बीच रास्ते पर प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे रुक गई है और अब इसका इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहा है।
इसलिए फिर फौरन ही ट्रेन के मैकेनिकों को बुलाया गया ताकि ट्रेन में आई तकनीकी खराबी को देखा जा सके और ट्रेन के इंजन को दोबारा स्टार्ट किया जा सके। अब इधर मैकेनिक ट्रेन के इंजन में आई खराबी को देख रही हैं और दूसरी तरफ वो अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स अपने साथियों के साथ में प्लेटफॉर्म पर ही नमाज अदा कर रहे हैं। मैकेनिकों ने ट्रेन के इंजन को चेक करके बताया कि इस ट्रेन का इंजन तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई भी तकनीकी खराबी नहीं आई है, यानी कि इस ट्रेन के इंजन में कोई भी खराबी नहीं है। इसके इंजन को स्टार्ट भी होना चाहिए और इस ट्रेन को बिल्कुल चलना भी चाहिए। अब उन सारे मैकेनिकों की यह बात समझ के बाहर हो गई थी। वो सोचने लगे कि कोई ना कोई ऐसी खुदाई ताकत जरूर है जो इस ट्रेन को रोकी हुई है, क्योंकि इसके इंजन में तो कोई खराबी नहीं है। तभी उनको किसी ने आकर बताया कि कुछ ही दूरी पर मुसलमान लोग प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ रहे हैं। अगर इस ट्रेन का इंजन बंद नहीं होता तो यह ट्रेन सारे नमाजियों के ऊपर से गुजर जाती। यह सुनकर वो ट्रेन मास्टर बहुत हैरान हुआ और वो फौरन समझ गया कि इस ट्रेन को रोकने वाली जरूर कोई खुदाई ताकत है। उसके बाद फौरन वो ट्रेन मास्टर नीचे उतरा और उन नमाजियों की तरफ चल पड़ा। उसने वहां पर जाकर देखा कि प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ट्रेन मास्टर ने यह देखकर फौरन ही वहां पर खड़े एक शख्स से पूछा कि यह लोग कौन हैं। तो उसने बताया कि यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। जब यह ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी तो उस वक्त मगरिब की नमाज का वक्त हो गया था, इसलिए सारे लोग नीचे उतरे और यहीं पर इन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। ये लोग नमाज पढ़कर फिर से इसी ट्रेन में सवार होने वाले हैं। दोस्तों, ट्रेन मास्टर अब समझ चुका था कि इस ट्रेन के इंजन को क्या हुआ है और यह ट्रेन बगैर किसी खराबी के क्यों बंद हो गई है। फिर ट्रेन मास्टर अल्लाह की कुदरत को मानते हुए एक तरफ बैठ गया और इन नमाजियों को गौर से देखने लगा। ये सारे लोग बड़े ही आराम के साथ में और बड़े ही इत्मीनान के साथ में नमाज अदा कर रहे थे। फिर जैसे ही इन अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स ने नमाज मुकम्मल की तो यह ट्रेन मास्टर उठा और उन बुजुर्ग शख्स के पास में पहुंच गया और जाकर उनसे कहने लगा, ए अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स, मैंने आपको यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए गौर से देखा है और आपको नमाज पढ़ते हुए देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद आप अपने अल्लाह को देखकर नमाज अदा कर रहे हैं। आपका ध्यान इन्हीं दुनियावी चीजों में बिल्कुल भी नहीं था। आपके जहन में यह बात बिल्कुल भी नहीं थी कि आपकी तरफ ट्रेन चलते हुए आ रही है। यानी कि इतने अदब और एहतराम के साथ में आप लोग नमाज अदा कर रहे थे। आप इधर प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ रहे थे और उधर हम ट्रेन का हॉर्न बजाते हुए ट्रेन को चला दिया। मगर अल्लाह की कुदरत से और आपकी नमाज की बरकत से अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि आपके करीब आते ही हमारी ट्रेन का इंजन अचानक बंद हो गया और ट्रेन पूरी तरह से रुक गई। ट्रेन मास्टर कहने लगा, ए अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स, मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ताला ने आपकी इस नमाज को पसंद करके हमारी ट्रेन को आपके लिए रोक दी है। अब अगर आपने नमाज अदा कर ली है तो अब आप बराए मेहरबानी उठें और जाकर अपनी अपनी जगह पर सवार हो जाएं ताकि हम लोग अपना सफ़र फिर से शुरू कर सकें। दोस्तों, अब ये अल्लाह वाले बुजुर्ग शख्स अपने साथियों के साथ में नमाज मुकम्मल कर चुके थे, इसलिए फिर वो लोग उठे और जाकर ट्रेन में अपनी अपनी सीटों पर सवार हो गई। जैसे यह सारे लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे तो उधर दूसरी तरफ ट्रेन का ड्राइवर इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। उसका वो इंजन अल्लाह की कुदरत से फौरन स्टार्ट हो गया और फिर इस ट्रेन ने अपना सफर फिर से शुरू कर दिया। बेशक दोस्तों, जो कोई अल्लाह की राह में निकलता है तो अल्लाह पाक कदम कदम पर उनकी मदद जरूर फरमाता है और उनकी हर परेशानियों को दूर फरमा देता है। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको जरा भी पसंद आया हो, अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखें और इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।